हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या रहने वाली हैं। मतलब कि क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूटी के अंदर आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों को लगता है कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट सीयूटी में देने हैं, इससे फिजिक्स ऑनर्स मिल जाएगा, बट ये गलत है। 4 सब्जेक्ट देने हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट हैं वो भी अभी हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ड्यूबडी का, क्योंकि जहाँ से आप नॉलेज ले रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, हम एक स्टार्टअप हैं जो कि इनक्यूबेटेड एंड सपोर्टेड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। एंड हमारा ऐप भी अवेलेबल है आपकी सीयूटी की जर्नी एंड टिल द टाइम आपका एडमिशन नहीं हो जाता, हर एक स्टेप पे हमारा ऐप हेल्प करने वाला है, जिसके अंदर अभी आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, वो जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एडमिशन से रिगार्डिंग। कनेक्ट विद सीनियर का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड कॉलेजेस इन्फॉर्मेशन एंड एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जस्ट डाउनलोड एंड आप ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। सो चलिए आते हैं वापस कि भैया ये 3 सब्जेक्ट देने हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है सीयूटी के अंदर। ये साफ सी बात है, सबको पता है ये। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, जो सब्जेक्ट आप 12th में देते हो, जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में है उनके अंदर से ही आपको सीयूटी में देने हैं। 12th के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप कोई भी 3 दो, 4 दो, 5 के 5 दो, लेकिन इन्हीं के अंदर से सीयूटी में देना है। कोई भी एक, मान लो ये आपने दे दिए और एक 6 सब्जेक्ट आप बाहर से दे देते हो सीयूटी के अंदर एंड फिर बोलते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, डीयू नहीं मानेगा। डीयू बोलता है जो 12वीं में सब्जेक्ट हैं उनके अंदर से दो, भले ही सारे दो या कुछ सब्जेक्ट दो, उनका डीयू को कोई लेना देना नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप 12th वाले सब्जेक्ट के अंदर से ही दो, बाहर से दोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो दैट मीन्स कि 12th में फिजिक्स होनी चाहिए, सीयूटी में भी फिजिक्स देना है। केमिस्ट्री 12th में होनी चाहिए, सीयूटी में भी देना है आपको। मैथमेटिक्स 12th में होना चाहिए, सीयूटी में भी देना है आपको। या फिर 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो सीयूटी के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स आप दे सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए हमारे पक्के, जो 12th और सीयूटी दोनों के अंदर होने चाहिए। 4th सब्जेक्ट बच्चे जो पढ़ना भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में भाग जाते हैं, कि 30% स्कोर भी आपको लाना है एक लैंग्वेज के अंदर, जो कि लिस्ट ए में है। लिस्ट ए में क्या है, सारी लैंग्वेजेस आपको मिलने वाली हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सारी लिस्ट ए में है। बट अगेन वही चीज़ लगेगी कि जो 12th में है वही आपको सीयूटी में देना है, जो 12वीं में है वही सीयूटी में देना है। तो जो 12th में आपके पास लैंग्वेज है, अगर एक लैंग्वेज है तो वही सीयूटी में देनी है। 2 लैंग्वेज हैं तो उनके अंदर से आप देख लो भाई कि आप कौन सी लैंग्वेज देना चाहते हो। दोनों लैंग्वेज देना चाहते हो, दोनों दे दो, जिसमें अच्छे मार्क्स बनेंगे डी उसको पिक कर लेगा। ठीक है, समझ गया आप। तो आपको वो लैंग्वेज देनी है, उसके अंदर 30% मार्क्स स्कोर करने हैं। देन ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ती लैंग्वेज, मेरिट में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ही जुड़ेगा। बट ये क्वालिफाइंग है, अगर आपने लैंग्वेज नहीं दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। दे दी बट 30% नहीं आए तब भी आपका एडमिशन फिजिक्स ऑनर्स में नहीं होगा। तो आपको लैंग्वेज देनी है लिस्ट ए के अंदर से, एंड ज़्यादा लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। जो 12th में लैंग्वेज है सेम सीयूटी में देनी है। 2 हैं तो दोनों दे सकते हो, दोनों में से एक दे सकते हो, एक है तो वही लैंग्वेज देनी है। उसके अंदर 30% मार्क्स स्कोर करने, एंड देन अगेन 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, एंड ये आपको अगेन सीयूटी में देने हैं। तो ये फिजिक्स ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डीयू के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ये आपको फॉलो करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अभी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर होती हैं। ऐसे ही करके मैंने बाकी कोर्सेज को भी कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और अपकमिंग ऑफिशियल अपडेट्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।